नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, इन आवर टुडेज़ लेक्चर हम कवर करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट सर्विसेज़। हमारे पास कितनी तरह की सर्विसेज़ होती हैं, हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है हमारी इंटरनेट सर्विसेज को। देखो इंटरनेट सर्विस का क्या मतलब है? ये एक तरह की फैसिलिटी है, एक तरह की एप्लीकेशन है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। ये क्या करेगा कि कोई भी यूजर कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे यूजर के साथ, दूसरे कंप्यूटर के साथ। हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम कहीं पर भी हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्विस है, एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। देखो इंटरनेट सर्विसेज क्या है? इंटरनेट सर्विसेज आर द फैसिलिटीज एंड एप्लीकेशन प्रोवाइड थ्रू द इंटरनेट। ये वो फैसिलिटीज हैं जो हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं, जिसकी हेल्प से क्या करता है, यूजर कम्युनिकेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है एंड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, देखो किस किस तरह की सर्विस जो है, किस तरह की एप्लीकेशन इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन इज www, स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। द सेकंड इज ईमेल, यहाँ पे। द थर्ड वन इज फाइल रिमोट लॉगिन, और वी कैन से दैट टेलनेट और एसएसएच। नेक्स्ट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड द लास्ट इज क्लाउड सर्विसेज। इन्हें एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से ये यूजर को क्या है, हेल्पफुल हो रही है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये एक तरह से क्या है, ये कलेक्शन है हमारे किसका, वेब पेजेस का और वेबसाइट्स का। आपको फॉर एग्जांपल कोई भी चीज सर्च करनी है तो आप क्या करते हैं, हम वेब ब्राउजर पे जाते हैं, क्रोम पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे। आपने जो भी चीज को सर्च करना है आप जस्ट टाइप करेंगे और आपके सामने वो चीज आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ यूआरएल। आप यूआरएल पे क्लिक करते हैं, आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने कुछ भी देखना है, तो आप क्या करते हैं, हम यूआरएल पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे आएंगे। अब वेबसाइट पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वो वेब पेजेस का एक कलेक्शन है जहां पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या करेगा, जितनी भी दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जितने भी वेब पेजेस हैं, उन सब का कलेक्शन होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज एक्सेस बीइंग अ वेब ब्राउजर लाइक क्रोम और एज। आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर क्रोम पे जाके क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वेब पेज क्या होते हैं हमारे, जो कंटेन करते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। यूजेस HTTP HTTPS प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, यहाँ पे हमारा HTTP, हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अलो करता है यूजर को टू सर्च एंड व्यू इंफॉर्मेशन इजीली। वेबसाइट्स आर आइडेंटिफाई बाय यूआरएल। यूआरएल्स जो है हमारे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, जो हमारे लिंक्स होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, वेबसाइट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्यूटोरियल पॉइंट्स, गिग्स फॉर गिग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट है ना, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें, विद द हेल्प ऑफ देयर यूआरएल। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, सिंपल सी है, जो हम प्रोफेशनली सब यूज करते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, अगर आपने किसी प्रोफेशनली, इन अगर हम बात करें, तो आपने किसी से भी कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में है, आपने अपने बॉस से कम्युनिकेट करना है, तो हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस नहीं करते हैं, विच इज अनप्रोफेशनल। तो एक प्रोफेशनली आप क्या कर सके, मैसेजेस को सेंड कर सके, रिसीव कर सके, उसके लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। Email is used to send and receive message electronically. Message can include text, image and attachments. Means आप कोई डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट भी एंड इमेजेस भी, ठीक है। इट इज फास्ट, चीप एंड रिलायबल। कॉमन ईमेल सर्विसेज इंक्लूड जीमेल एंड आउटलुक। जीमेल तो देखो सब यूज करते ही हैं, तो इसका तो सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेल किस तरह के प्रोटोकॉल्स यूज करता है, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 एंड IMAP, ठीक है।
वन मेल कैन बी सेंड टू मल्टीपल यूजर एट अ टाइम। एक ही टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एक मेल को क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर्स पे भी भेज सकते हैं। द नेक्स्ट इज फाइल ट्रांसफर। देखो फाइल ट्रांसफर क्या है, फाइल ट्रांसफर इज यूज्ड टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स ओवर द इंटरनेट। हम क्या करते हैं, बहुत बार आपने देखा आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट पीडीएफ को डाउनलोड कर देंगे। सेम ऑन द अदर हैंड हम कई बार क्या करते हैं, अब जिस पर्सन की, जिस कंपनी की वो वेबसाइट है, वो उस पे क्या कर रहे हैं, डेटा को अपलोड कर रहे हैं। नॉर्मल यूजर क्या कर रहा है, डेटा को वहां से डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोनों के लिए यूज होगा। द फर्स्ट इज अपलोड के लिए भी एंड डाउनलोड के लिए भी, ठीक है। इट अलाउ शेयरिंग ऑफ लार्ज फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर, कॉमनली यूज्ड बाय वेबसाइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एफटीपी क्या है हमारे पास, ये सिक्योर एंड एफिशिएंट वे है, ठीक है। यूज करता है एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सपोर्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइल एक्सेस। जो पब्लिक फाइल है उन्हें हर कोई एक्सेस कर सकता है, एंड प्राइवेट फाइल को भी हर कोई एक्सेस कर सकता है, बस एक कंडीशन है विच इज पासवर्ड। आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन देखो क्या है, ये क्या है हमारे पास, आप रिमोटली क्या कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जहां पे हैं वहीं पे अपने दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो हम किस तरह से करते हैं, अलो यूजर टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर रिमोटली, ठीक है। यूजर कैन कंट्रोल अ सिस्टम फ्रॉम अ डिस्टेंट लोकेशन। एक आप दूसरी लोकेशन से भी क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल कर सकते हैं ओवरऑल सिस्टम को। यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। टेलनेट जो है ये लेस सिक्योर है, व्हाइल एसएसएच इज सिक्योर। रिक्वायर यूजर ऑथेंटिकेशन। आप रिमोटली कहीं भी लॉगिन करते हैं तो आपको क्या है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होगी, मींस यूजर का पासवर्ड क्या है, यूजर की आईडी क्या है, ठीक है। सेव करता है हमारे टाइम को एंड ट्रैवल कॉस्ट को, मींस आपने किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करना है तो आप रिमोटली कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर उस सिस्टम पर ही जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट इज चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। देखो ये क्या है, इनेबल करता है रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन को। यूजर कैन एक्सचेंज मैसेजेस इंस्टेंटली, सपोर्ट ग्रुप चैट एंड फाइल शेयरिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास हमारे व्हाट्सएप आ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आ सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज वेरी सिंपल, ये अलो करता है हमें फेस टू फेस कम्युनिकेट करने में, ठीक है, ऑनलाइन। आप क्या है, फिजिकली हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, हम क्या करेंगे, फेस टू फेस यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। अब लॉकडाउन के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है बहुत ज्यादा यूज हुआ है ना, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटीज की, हमारे कॉलेजेस की, हमारे स्कूल स्टूडेंट्स की, सबकी क्लासेस, इनफैक्ट जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं किसी भी कंपनी की, वो भी क्या हुई है, ऑनलाइन ही हुई है मोस्टली। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो पता ही है हम कहाँ पे कर सकते हैं इसे, जूम है हमारे पास, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज क्या है, देखो क्लाउड सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाउड सर्विसेज में क्या होता है, हम अपने डेटा को कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ क्लाउड। मींस एक कंपनी है जिसने सारा फिजिकल सेटअप किया है, अब आप क्या करेंगे, आप अपने डेटा को उसके अंदर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। अब आप कहीं पर भी हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, आप अपनी डिवाइस से अपने डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे फायदा क्या है, द फर्स्ट फायदा आपको ये है कि आपको यहाँ पे कंप्लीट फिजिकल सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये इशू नहीं होगा कि आपके पास स्टोरेज जो है लिमिटेड है, तो आप लिमिटेड डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड सर्विसेज, जो कि इंटरनेट ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपनी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। So this is all about internet services and types of internet services. I hope this is clear. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share, and subscribe our channel. Thank you.